Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे क्लास 9 to 12 आपको कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है. तो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1. और यहां से हमारा ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पहले हम बात करते हैं हमेशा जब भी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा हम बात करेंगे वेटेज की. सीनियर क्लासेस में जो 10th और 12th क्लास होती है उसमें फिक्स वेटेज होता है एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो बोर्ड में जो वेटेज होगा आउट ऑफ 80 मार्क्स, तो चैप्टर 3 मैट्रिक्स अलजेब्रा और डिटर्मिनेंट्स, इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज 10 मार्क्स का होने वाला है. और अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को, क्वेश्चंस को, तो मैट्रिक्स का जो वेटेज होता है अप्रोक्सीमेट 3 to 4 मार्क्स माना जाता है. और जो हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर है इसका वेटेज अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं 6 मार्क्स का होता है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो डिटर्मिनेंट्स में पूरा यूज होने वाला है. तो जिसको मैट्रिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज आप पहले उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वगैरह सब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है. तो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद डिटर्मिनेंट्स. तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में एक्सरसाइज 4.1 हम यहां कवर करेंगे विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में आपको क्या कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. साथ ही हम देखेंगे कि क्या होता है डिटर्मिनेंट, हाउ टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट, और कुछ एडिशनल चीजें आपको यहां मिलने वाली हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां मिलने वाली हैं जो कि हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. देखो वैसे तो हमारे सिलेबस में प्रॉपर्टीज नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं क्लियरली, प्रॉपर्टीज नहीं है. अप्लाइड मैथ्स में भी नहीं है, बट वहां क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. लेकिन कोर मैथ्स की मैं बात करूं तो यहां हमारे सिलेबस में प्रॉपर्टीज नहीं है. लेकिन मैं आपको यह बोलूं कि कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चंस हमारे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं. अगर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज जो मुझे लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टीज हमारे काम को आसान बनाने वाली हैं, तो वही प्रॉपर्टीज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं. तो वो प्रॉपर्टीज हमारे वर्क को इजी बनाएंगी. मींस जो क्वेश्चन हम 1 से 2 मिनट में हम सॉल्व करेंगे वो हम 10 सेकंड्स के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं. वो आपको बाय द टाइम पता चल जाएगा, ठीक है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो देखिए आज की जो क्लास है इसमें हम देखना चाह रहे हैं पहले है क्या डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए. देखो जब भी हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की तो हमारे पास होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, ऑर्डर 1 की, ऑर्डर 2 की, ऑर्डर 3 की, ऑफ ऑर्डर एन. ऑर्डर एन मतलब कि कोई भी ऑर्डर की हो सकती है. ऑर्डर 1 2 3 मींस 1/1, 2/2, 3/3 ऐसे हो सकती है. वी कैन एसोसिएट अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर. वी कैन एसोसिएट अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. देखो इस मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इसको हम एक नंबर एसोसिएट करते हैं. अब ये नंबर एसोसिएट कैसे होता है? बेसिकली ये जो नंबर एसोसिएट होता है ये कैलकुलेट होता है बाय द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए. जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट्स को हम जब सॉल्व करते हैं तो उससे एसोसिएटेड जो एक वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है. उससे उस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है. वो रियल नंबर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द मैट्रिक्स, ठीक है. तो उससे एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? आप कई बार इसको लिखते हो डी टी ऑफ ए, डी टी ए, स्मॉल लेटर्स में डी टी और ए. आप कई बार इसको लिखते हो ऐसे. अब इसको आप मॉड्यूलस नहीं पढ़ेंगे, डोंट रीड दिस एज अ मॉड्यूलस. ये मॉड्यूलस नहीं होता, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये मॉड्यूलस का सिंबल नहीं है जिसको आप बोलते हो एब्सोल्यूट वैल्यू, नहीं वो नहीं है. एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल नहीं है, ध्यान रख लेना ये बात, ठीक है. अब बात आती है सर ये डिटर्मिनेंट पढ़ क्यों रहे हैं, हम तो मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं. देखो अभी तक हमने क्या देखा था, जब कोई मैट्रिक्स हमारे पास होती है, अब आप किसी मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं. आप क्या करते थे, किसी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से कंपैरिजन करवा के उसके एलिमेंट्स को फाइंड करते थे, उसके एलिमेंट्स की अननोन वैल्यूज को फाइंड करते थे. लेकिन अगर मैं बोलूं किसी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, उस मैट्रिक्स से पर्टिकुलर वैल्यू, एसोसिएटेड वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू कैसे निकलेगी? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में जब हमने देखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जब हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सेम पेयर ऑफ इक्वेशंस हम
मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। पहले हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैट्रिक्स में, और उस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मैट्रिक्स के अंदर भी हमारा डिटरमिनेंट्स का यूज होता है। जब हम बात करते हैं, जब हम किसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने की, ठीक है, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस को पहले हम कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या एप्लीकेशन है इसकी, कहां यूज होगा। ठीक है, अब बात आती है जैसे हम इसको लिखते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1, आप ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है, जैसे आपने लिख दिया 1। अब ये ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है। अब ध्यान रखना, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिटरमिनेंट्स, और हमारे सिलेबस में है 3/3 मैक्सिमम, 1/1, 2/2 एंड 3/3 मैक्सिमम। हमारे 12th में 3/3 तक की मैक्सिमम जो मैट्रिक्स होती है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये मेरी मैट्रिक्स है ए, अगर इसको मैं डिटरमिनेंट में जैसे ही लिखूंगा, तो जैसे इसको मैं डिटरमिनेंट में लिखूंगा तो ये बन जाएगी, इसका सिंबल आ जाएगा 1। अब ए के एलिमेंट एसोसिएटेड है तो हम इसको डायरेक्टली 1 ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आ गई। अब जैसे इसको 2/2 की बात आती है, वैसे हम ये सारे देखेंगे, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट, हाउ टू सॉल्व, ऑर्डर 3, ये सब देखेंगे हम। जैसे बात आती है 2/2 की, तो जैसे एक मैट्रिक्स है ए, एंड आप इसको मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे, जैसे मान लो एग्जांपल है 2 -1 3 5। अब ये मेरी मैट्रिक्स है। अब इसका अगर मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, मींस इसकी वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स की, इससे एसोसिएटेड वैल्यू निकालनी है, तो अपन इसको सिंपली दो स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलते हैं पाइप का सिंबल, उसके बीच में वैल्यूज को एज इट इज लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा वो सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी। क्लियर है यहां तक? यहां तक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है सर, जब ऑर्डर 1/1 की डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 मींस 1/1, 1/1 की एक मैट्रिक्स है, उसको हम कैसे सॉल्व करें सर? सो लेट A be a matrix of order 1, then the determinant of A is defined as to be A। देखो ऑर्डर 1 में तो बहुत आसान होता है। ऑर्डर 1 में जो मेरी मैट्रिक्स अगर मेरी है कौन सी, A, जिसके अंदर A की एलिमेंट होगा A, ऑर्डर कितना है इसका 1/1, तो डिटरमिनेंट ऑफ A जो होगा दैट विल बी ऑलवेज रिटन इन दिस फॉर्म। और इसकी वैल्यू जब आप कंपेयर करके आओगे तो इसमें सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट की वैल्यू आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करनी होती, आप सिंपली ऐसे लिख दोगे, इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, और यहां पे यही लाइन लिखी हुई है, ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। तो ए की जो वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमेशा ए के इक्वल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि आपको कोई एक डिटरमिनेंट दे दिया जाए, सॉरी मैट्रिक्स दे दिया जाए, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू -5, अब आप लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, सिंबल में लिख दिया आप। अब इसकी वैल्यू जो हमेशा होगी दैट इज ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ A, अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो उस एलिमेंट की वैल्यू के बराबर ही होगी, मींस -5 के बराबर होगी। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ गया। अब बात आती है सर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अब बात आती है सर ऑर्डर 2/2 की, तो देखो डेफिनेशन के फॉर्म में अपन कहीं नहीं जा रहे अभी, मेन है हमें सीखना कैसे ये सॉल्व होगी, राइट? तो सबसे पहली चीज जो होती है हमारे पास, पहले आप क्या करोगे, एक मैट्रिक्स लिखोगे ए, आपने लिख दी मैट्रिक्स ए। अब ये जो मैट्रिक्स मेरी है ए, इस मैट्रिक्स को जब मैं लिखूं तो 2/2 की मैट्रिक्स जो होगी ऐसे लिखी जाएगी, ABCD, ठीक है, और ये हो गया 2/2, 2/2 की एक मैट्रिक्स हो गई। अब इस मैट्रिक्स को जब सॉल्व किया जाएगा तो सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले आप लिखोगे इसको डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, आप इसको लिखोगे किस फॉर्म में, पाइप वाले सिंबल के बीच में, तो A B C और ये D। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी सर? इसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अगर इसको मैं एक बार वैसे लिखूं
कि इसका 1 1 एलिमेंट 2 2 एलिमेंट उस फॉर्म में लिखूं, तो पहले मैं उसको उस फॉर्मेट में लिख देता हूं एक बार के लिए। देखो, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ए इज रिटन एज A11 पहला एलिमेंट, ये होता है A12, ये हो गया A21 A22 और ये 2/2। जो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा दैट विल बी रिटन एज A11 A12 A21 A22। अब ये मत बोलना सर ये क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मैट्रिक्स में सिखाई गई है। अब आपको हमेशा क्या करना है, आपका जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, जो 1 1 एलिमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, मींस ऊपर वाली रो। अभी मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं सॉल्व। देखो ये किसी भी रो के रेस्पेक्ट में हो सकता है, किसी भी कॉलम के, बट जब भी 2/2 का होगा तो एक ही पैटर्न फॉलो होता है। 2/2 में एक ही पैटर्न फॉलो होगा कि आप हमेशा इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व करें, ज्यादा बेटर है। मींस आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। 2/2 का 2/2 के केस में आप क्या करोगे, सिंपली आपका जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले के पास मल्टीप्लाई होने जाएगा। और कैसे जाएगा, क्रॉस में। तो A22 जाएगा A11 के पास और A21 जाएगा A12 के पास। और इसको हम लिखेंगे ऐसे, आप लिखेंगे इसको A11 मल्टीप्लाई विद A22। A11 एलिमेंट मेरा ऊपर था लेफ्ट में, वो लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, ऊपर ही रहेगा। नीचे वाले एलिमेंट जो उसके क्रॉस में है वो उसके पास मल्टीप्लाई होने जाएगा, मींस A22 उसके पास मल्टीप्लाई होने गया, माइनस बीच में आता है सब्ट्रैक्शन का साइन। अब A12 जो मेरा है ये एज इट इज रहेगा ऊपर की तरफ, और ये A21 उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, मींस A21 इसके पास मल्टीप्लाई होने चला गया। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, इससे जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये 2/2 का तरीका है सॉल्व करने का। देखो 2/2 आपको अच्छे से आ गया तो आप 3/3 सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको सीखते हैं हम इधर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो मेरा होगा वो क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो मेरा एलिमेंट है, कौन सा, ऊपर वाला एलिमेंट ऊपर रहेगा, इसके क्रॉस वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले के पास मल्टीप्लाई होने जाएगा पहले, तो ए डी पहले आएगा, बीच में आता है माइनस, और ये सी वाला एलिमेंट उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी। तो ए डी माइनस बी सी, ये आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, इतना सा ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है इसमें। बात समझ आ गई? अब देखो, अब एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसा जिससे आपको आइडिया लग जाए कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, राइट। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिए एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए, दैट इज 3 -1 2 5। अब अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहले इसको आप उसी फॉर्म में लिखोगे, तो 3 -1 2 5। अब क्या करें सर, फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, ये 3 जाएगा उधर, 3 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने 5, तो ये हो जाएगा 3 × 5, बीच में क्या साइन आता है, माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई होने जाएगा किसके पास, -1 के पास, तो ये हो जाएगा -1 × 2 या 2 × -1, बात वही है। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 2, तो हो जाएगा 15 + 2 दैट इज 17। ये होगी मेरी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और लें, देखो एक एग्जांपल और ले लो, एक एग्जांपल और ले लो, क्योंकि और भी हम वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके एक्सरसाइज के अंदर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है जिसमें मैंने बोला कि यहाँ पे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज गिवन एज 0 3 1 5, ठीक है, या -1 5, ऐसे लिख दो, 0 3 -1 5। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे जैसे ही, तो आप क्या लिखोगे, 0 3 -1 5। अब ये मल्टीप्लाई होने जाएगी, एलिमेंट इसके पास ये जाएगा और ये एलिमेंट उसके पास जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो 0 × 5 -1 × 3, 0 × 5 कितना होता है, 0, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3, तो हो जाएगा 0 + 3 दैट बिकम्स 3। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 3। बात समझ में आ रही है? अच्छे से क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बात आती है नेक्स्ट,
3/3 ऑर्डर की। सो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की बात होती है तो लाइक a इज इक्वल टू a I j एंड ऑर्डर इज 3/3। अब 3/3 ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर 3 की बात करते हैं, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे पहले उन्हीं को फॉलो करना है। लेकिन यहां पे आप जब किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो तो आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मीन्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड रो, विद रिस्पेक्ट टू थर्ड रो, विद रिस्पेक्ट टू एनी रो एनी कॉलम, किसी एक रो के रेस्पेक्ट में या किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में। अब रो हमारे पास 3 होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम भी 3 होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो किसी भी रो के रेस्पेक्ट में या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है, ठीक है। अब बात आती है कैसे करना है सर, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लूं तो ये सॉल्व कैसे होता है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आपको कौन सी रो को सेलेक्ट करना बेस्ट होता है या कौन सी कॉलम को सेलेक्ट करना इज बेस्ट, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, वो देखते हैं पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज डिफाइंड एज अ 3/3 मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपको सबको पता होगा कि हम एलिमेंट्स को ऐसे ही लिखते हैं। अब बात आती है सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। आप किसी रो के रेस्पेक्ट में करो, किसी कॉलम के रेस्पेक्ट करो, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, वो मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन मैं आपको आगे जाकर एक चीज बताऊंगा कि किसी पर्टिकुलर रो को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करो या फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में करो, ये कैसे पता चलता है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे कोई बोलता है कि सर इसके डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दें, A11, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सबसे पहली चीज तो हमने ये पढ़ ली। अब बात आती है सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। मान लो आपने बोला कि सर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करो, तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ध्यान से समझना है, यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट कौन से, A11, A12, A13, ये है तीनों एलिमेंट। तो मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो पहले जब मैं बात करूंगा A11 एलिमेंट की, देखो A11 की, तो ध्यान रखना यहाँ साइन का कॉन्सेप्ट होता है। साइन का कॉन्सेप्ट क्या, यहां जो आप एलिमेंट लिखोगे इसके बाद साइन आएगा। क्या साइन आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, देखो इसके साइन कैसे डिसाइड होते हैं। साइन का मैं एक चार्ट बना के बताता हूं आपको, साइन कैसे डिसाइड होता है। मैं इसके साइन का चार्ट बना रहा हूं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना साइन कैसे बनता है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करता हूं, जब भी मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को पिक करूंगा, तो जैसे मैंने A11 को पिक किया, A11 को पिक किया, तो इसके पहले क्या साइन आएगा, इसके पहले क्या साइन आएगा वो डिसाइड करना है। A11 के पहले अगर मेरे दोनों एलिमेंट का सम, जो इसकी पोजीशन है रो और कॉलम, अगर मैं इसको देखूं तो रो कौन सी है फर्स्ट, कॉलम कौन सी है फर्स्ट, तो अगर इनका मैं सम करूं, जैसे A11 है तो दोनों का मैं ऐड करूं, तो 1 + 1 कितना होता है 2। अगर ये इवन नंबर आ रहा है तो आएगा प्लस, और ऑड नंबर आ रहा है तो आएगा माइनस। तो जैसे यहां पे मैं बात करूं तो क्या आएगा प्लस, 1 + 1 2, 2 मीन्स इवन नंबर। अब यहां देखो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, 1 + 2 कितना होता है 3 मीन्स माइनस। अगर इसकी बात करूं 1 + 3 4, 4 मीन्स इवन, प्लस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं सेकंड रो, तो सेकंड रो में देखूं तो 2 + 1 3, 3 मीन्स माइनस, 2 + 2 4, 4 मीन्स प्लस, 2 + 3 5 ऑड मीन्स माइनस, 3 + 1 4, 4 मीन्स इवन प्लस, 3 + 2 5, 5 मीन्स ऑड नंबर माइनस, और 3 + 3 6, 6 मीन्स इवन नंबर प्लस। तो ये साइन डिसाइड कैसे होता है। अब ये साइन क्यों यूज होता है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हो विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम, जिस एलिमेंट को आप पिक करोगे उसके पहले क्या साइन लिखा जाएगा वो डिसाइड करते हैं। जैसे अभी मैंने बात की A11 लिखा, तो A11 मतलब कि इस पोजीशन, A11 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 + 1 2 होता है, तो इसके पहले साइन प्लस आएगा, और प्लस कभी लिखा नहीं जाता, और फर्स्ट एलिमेंट के पहले तो लिखना भी नहीं चाहिए। अब बात आती है कि सर रिमेनिंग अब कैसे इसको सोल्व करें। तो जिस एलिमेंट को आपने पिक किया, ध्यान से सुनना, मैं इसको फिर एडिट करूंगा, है ना। तो जिस एलिमेंट को, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं,
ताकि आपको समझाने के लिए ये मैं पर्पसफुली उधर ले लेता हूं। जिस एलिमेंट को आप पिक कर रहे हो, किस एलिमेंट को आपने पिक किया? आपने पिक किया A11। किसको पिक किया? A11। जिस एलिमेंट को आप पिक करोगे उस एलिमेंट की पूरी रो और पूरी कॉलम इसको कर दो गायब एक बार के लिए। गायब कर दिया आपने, मतलब अब बचे जो एलिमेंट उसको लिख दो 2/2 के डिटरमिनेंट में। कौन से एलिमेंट बच रहे हैं बताओ, और जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में लिखना। तो अब बचे कौन से एलिमेंट आप बताओ? अब बचे मेरे पास सर एलिमेंट, कौन से एलिमेंट बचे? A22, A23 और A32 और A33। ये एलिमेंट बच गए, इनको लिखना है एज इट इज यहां पे, ठीक है। जिस एलिमेंट को आपने पिक किया उसकी रो और उसकी कॉलम उसके रेस्पेक्ट में, मतलब उसके पैरेलल में जो रो आ रही है, उसके परपेंडिकुलर में जो कॉलम आ रही है, उसको गायब कर दो। अब बात करते हैं सर इसमें अब दूसरा एलिमेंट आप कैसे निकालोगे। तो देखो एक बार इसको मैं रफ कर लेता हूं, फिर से कॉपी करके लाता हूं मैं। फिर से मैं अगर एक बार कॉपी करूं, मैं एक बार फिर से कॉपी करके लाऊं, तो देखो अब मैं बात करूंगा कौन से एलिमेंट की, फिर से ध्यान से समझना। अब मैं कौन से एलिमेंट को पिक करूंगा? फर्स्ट रो में A11 हो गया। अब फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? A12। देखो तीनों एलिमेंट को कवर करना है। अब A12 मींस साइन क्या आएगा? माइनस। तो यहां आप लगाओगे माइनस, क्योंकि मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूं? A12। किसकी बात कर रहा हूं? A12। 12 मींस ऑड नंबर, ऑड नंबर मींस माइनस। आप बोलोगे सर A11 इसके पहले प्लस लिखते, अरे किसी फर्स्ट वैल्यू के कभी प्लस पहले लिखते हो क्या? आप जैसे लिखते हो ना 1 - 3, तो इसके पहले प्लस कभी लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो, बात वही है ना। तो इसलिए मैंने वहां पे प्लस नहीं लिखा। अब बात आती है सर, अब वही कॉन्सेप्ट फिर से फॉलो कर लें। अब मैं कौन से एलिमेंट को पिक करने वाला हूं? A12। A12 जब मैं पिक करूंगा तो इस ये जो एलिमेंट है वहां पे लाई करने वाली रो, ये रो पूरी गायब हो गई। अब जिस जगह पे है उसमें पूरी कॉलम, कॉलम ये हो गई, इसको गायब कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? गायब, एलिमिनेट। इसको कर देंगे एलिमिनेट। बच गया क्या? एलिमेंट्स क्या बचे? बाकी बचे एलिमेंट क्या हो गए मेरे? जो पहले है वो पहले, जो ऊपर है वो ऊपर, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में, जो राइट में है वो राइट में, जो नीचे वो नीचे। ऐसे ही लिखना है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? A21, A23, A31 और A33 क्लोज। अब दो एलिमेंट मैंने कवर कर लिए। अब कौन सा एलिमेंट बच रहा है? तीसरा एलिमेंट बच रहा है। कौन सा बच रहा है एलिमेंट? तीसरा एलिमेंट बच रहा है सर फर्स्ट रो में। देखो A11 कवर हो गया, A12 कवर हो गया। अब कौन सा बच रहा है? A13। देखो मैं एक आपको अच्छे से एग्जांपल समझा रहा हूं, फिर फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में भी समझा दूंगा एक एग्जांपल, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर 13 लोगे, 13 लोगे तो A13 आपने जैसे यहाँ लिखा तो साइन भी तो आएगा। अब 13 मीन्स 1 + 3 कितना होता है? 4। 4 मीन्स प्लस साइन आएगा, और यहाँ देख लो ये प्लस साइन ही है। तो हमने क्या किया? प्लस माइनस प्लस साइन लिए कि नहीं लिए? ले लिए। अब देखो अब बात आती है फिर से वही कि सर इसको वापस से कंटिन्यू करो कि इसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैं इसको एक बार कॉपी करके ले आऊं। ये मुझे कॉपी हर बार नहीं करना, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको पूरी कॉपी करके लेके आ रहा हूं, ताकि आपको क्लियरिटी मिले इस चीज की। अब मैं कौन सा एलिमेंट पिक करने वाला हूं? A13। A13 को जब मैं पिक करूंगा तो इसकी रो कौन सी है? ये। इसकी कॉलम कौन सी है? ये। गायब हो जाएगी। अब बचे क्या एलिमेंट? अब बचने वाले एलिमेंट है A21, A22, A31, A32। ये एलिमेंट बच गए? अरे बोलो बचे कि नहीं बचे? अब आप बोलोगे सर ये तो बन गए वैल्यूज, अब कुछ भी नहीं बचा। अब वो सारी चीजें बच गई जो आप सीख चुके हो। अब सारी वो चीजें बच रही है जो आप सीख चुके हो मुझसे पहले ही। अब एक बात बताओ मुझे, आपको मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था 2/2 की मैट्रिक्स के अंदर कि कैसे एक 2/2 की मैट्रिक्स सॉल्व होती है। बिल्कुल। तो एक काम करो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो A11 तो रहेगा बाहर की तरफ, ब्रैकेट। अब क्या आएगा? आपको सॉल्व करना है ये 2/2 की मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होगी? ये जाएगी उधर मल्टीप्लाई होने के लिए। एक काम करते हैं व्हाइट कलर से लिखते हैं। देखो हम क्या लिखेंगे? A11 पहले लिख लें, ये वैल्यू उधर जाएगी मल्टीप्लाई होने के लिए और ये वैल्यू उधर जाएगी मल्टीप्लाई होने के लिए। तो पहले आएगी लेफ्ट वाली, तो आएगा पहले A22 मल्टीप्लाई विथ A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई विथ A23। बीच में अब साइन क्या है? माइनस A12। अब A12 आ गया, मतलब ये वाली सॉल्व होगी अब 2/2 की। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये वाली इधर जाएगी मल्टीप्लाई होने, A21 मल्टीप्लाई विथ A33
माइनस क्या लिखेंगे आगे, A31 मल्टीप्लाई विथ A23 प्लस आगे क्या लिखें, वही चीज सेम, A13 बाहर है वही बाहर रहेगा। अब ये 2/2 सॉल्व कर ले, A12 से कौन मल्टीप्लाई होने आएगा, A32 माइनस आगे क्या होगा, तो वापस एक बार थोड़ा सा लिख लेते क्लीन, A21 मल्टीप्लाई विथ A32 माइनस A22 मल्टीप्लाई विथ A31। अब यहां से जो वैल्यू मेरी कैलकुलेट हो जाएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, और यही मेरा डिटरमिनेंट ऑफ A है। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन लेके देखें। अब आपको बाद में मैं बताऊंगा, अभी सस्पेंस है कि कौन सी रो को चूज किया जाए या कौन सी कॉलम को। देखो अगर कोई स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं बन रहा है उस केस में तो आप फर्स्ट रो ही चूज करके करो, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कुछ पैटर्न्स कुछ चीजें बन रही है तो मेरा सजेशन है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में से आपको सजेशन मिल जाता है कि आप या तो फर्स्ट रो चूज कर लो या फर्स्ट कॉलम चूज कर लो, वो आप डिसाइड कर लेना उस टाइम पे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, यहां मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, लेट सपोज A इज डिफाइंड एज 3 1 2 1 5 -1 0 1 3। अब यही एग्जांपल मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। चलो एक बार इसको नहीं लेते हैं, या इसको बाद में और चूज कर लेंगे, सेम एग्जांपल को मैं पीछे भी करवा दूंगा। पहले मैं इसको नॉर्मली चूज करता हूं कि मैं इसको नॉर्मली, मुझे पता है कि सर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में आप सॉल्व कर सकते हो, तो उसी पैटर्न में इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इधर मिनिमाइज कर लेता हूं, मैं थोड़ा इधर कैरी ऑन कर देता हूं, ठीक है। इसको अब इधर ले आते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब मैं लिखता हूं डिटरमिनेंट ऑफ A। इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब मैंने इसको पहले ही डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। डायरेक्ट मैट्रिक्स ना लिख के डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं कैसे इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो क्या करूंगा, पहले लिखूंगा 3 को बाहर। अब 3 मतलब कि A11 फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 पॉजिटिव रहेगा बाहर की तरफ। अब जब मैं इस एलिमेंट को पिक करूंगा, ध्यान से देखना, इस एलिमेंट को मैंने पिक किया तो ये बाकी एलिमेंट हाइड कर दिए मैंने, मतलब 3 के पैरेलल में रो गई गायब और कॉलम भी गया गायब। एक बार के लिए मैं समझाने के लिए कर लेता हूं ऐसे, ये रो और ये कॉलम चल जाएगी गायब। अब बचा क्या, 5 -1 1 3। चलो इसको मैं एक बार हटा देता हूं, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 -1 1 3, ये मेरे पास आ गया। क्योंकि मैंने जब 3 वाले एलिमेंट को पिक किया तो 3 के पैरेलल जो रो है वो गायब हो गई और कॉलम भी गायब हो गई, बचा 5 -1 1 3। अब सेकंड एलिमेंट कौन सा लूंगा मैं, माइनस का 1। -1 क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन मींस 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 मींस 1 + 2 इज 3, 3 मींस माइनस। अब इसको मैंने लिया तो अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे मेरे वो क्या आएंगे, वो देखते हैं। जब आप इसको पिक करोगे, किसको, 1 वाले एलिमेंट को, तो ये वाली तो आपकी कॉलम गायब हो जाएगी और ऊपर की रो गायब हो जाएगी, तो बचा क्या, 1 0 -1 और 3, ऐसा ही तो कुछ ऐसा, 1 0 -1 3, कुछ ऐसा बचेगा। ये आपको ऐसे सीखना पड़ेगा, हर बार काट काट के नहीं करना है ऐसे। तो क्या बचा मेरे पास, मैं इस एलिमेंट को जब गायब करूंगा तो मेरे पास बचा 1 0 -1 3। अब थर्ड एलिमेंट बना कौन सा है, दैट इज प्लस का 2, क्योंकि A11 A12 A13 1 3 मीन्स 1 + 3 इज 4, प्लस आएगा प्लस का 2। अब इसको जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो इसको जब मैं देखूंगा तो ये एलिमेंट्स मेरे गायब हो गए, कुछ ऐसे ये गायब हो गया, तो बचा क्या, 1 0 5 1 1 0 5 1 बचेगा। तो इसको मैं अब देखूं तो 1 0 और ये 5 और ये 1, कुछ ऐसे लिख दूं मैं, 1 0 5 1 आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को हाइड कर दिया 2 के रेस्पेक्ट में, ऊपर वाली रो और ये लास्ट वाली कॉलम गायब हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 मेरा बाहर था, 3 बाहर रहेगा, सॉल्व करते हैं।
3 बाहर था, 3 बाहर रहेगा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, 3 5 जा 15, माइनस, बीच में माइनस आता ही है, -1 इंटू 1 दैट इज -1, इसको हम एक बार ऐसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, -1 बाहर था। अब ये एलिमेंट इसके पास मल्टीप्लाई होने जाएगा, 1 3 जा 3, 0 इंटू -1 इज माइनस का 0 प्लस का 2, देन ये एलिमेंट इसके पास मल्टीप्लाई होने गया तो 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 5 इज 0, ठीक है। अब यहां हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी, आपको आगे जाके पता चलेगा कि मैं इस कैलकुलेशन को और आसान कर दूंगा इसी क्वेश्चन में, जो मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूं वो आगे पता चल जाएगा। अब क्या होगा, ये 3 है, अंदर क्या बन गया 15 प्लस 1 16, ये माइनस का 1 बाहर है, और ये 3 माइनस 0 इज 3, तो 3 रहेगा, प्लस का 2 और ये 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 16 माइनस का 3 इंटू 1 3 और प्लस का 2, तो हो गया 48 माइनस 3 प्लस 2, 50 माइनस 3 दैट इज 47। तो ये मेरी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई कितनी, 47। ध्यान रखना 16 3 जा 48 प्लस 250 माइनस 3 दैट इज 47। बात समझ में आ गई कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है? बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझा दूं। देखो जैसे मैंने फर्स्ट रो को पिक किया वैसे आप सेकंड रो को पिक करके भी कर सकते हो। तो आपका जो पहला एलिमेंट आता उस केस में 821 आता, बट उसके पहले साइन माइनस आ जाता। बात समझ में आ गई? फिर आप सेकंड एलिमेंट जब लोते, अच्छा उसको जब आप पिक करते तो ये आपकी बीच वाली रो गायब हो जाती है और फर्स्ट वाली कॉलम गायब हो जाती है, बीच वाली रो और फर्स्ट कॉलम गायब हो जाती। समझ में आ गया अच्छे से? ये मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी, डोंट वरी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब मेन बात आती है कि सर अगर आपने जो बोला था कि कौन सी रो को चूज किया जाए और कौन सी कॉलम को, तो लास्ट जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था अभी, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है और वही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेम क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। आपको बताऊंगा हमने आंसर निकाला था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो मेरा था वो कितना था, 47 था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, जिस रो में या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज हो उसे पिक किया जाए। वैसे कोशिश करनी है फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को पिक किया जाए। अगर किसी और रो में और ज्यादा जीरोज हैं और ज्यादा जीरोज हैं किसी रो में या कॉलम में, तो उससे हमें पिक करना ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट रो में कोई नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है क्या? नहीं है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखूं तो मेरे पास एक जीरो है, मतलब बेटर है कि हम उसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें। तो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं क्या करेंगे, इसमें मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देता हूं, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट, मतलब फर्स्ट कॉलम मतलब कि पहला एलिमेंट पहले मैं चूज करूंगा। मैं जिस एलिमेंट को चूज करता जाऊंगा उसके बारे में मैं नोटिंग करवाता जाऊंगा। सबसे पहले मैंने पहला एलिमेंट चूज किया, दैट एलिमेंट इज 3। इसको जब मैं चूज करूंगा 3 को मैंने चूज किया तो यहां लिखूंगा मैं पहले 3। अच्छा, प्लस लिखूं या माइनस? प्लस, क्योंकि ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो प्लस साइन आएगा, इवन हो गया। अब बचे एलिमेंट कौन से पता है आपको? जब मैं इसको हाइड करूंगा तो ऐसे हाइड कर दूंगा, बचा क्या 5 -1 1 3, ऐसे तो हटाई हाइड करेंगे हम, पहली रो और पहली कॉलम गायब हो गई। अब जैसे मैं बात करूंगा सेकंड एलिमेंट की, सेकंड एलिमेंट मींस 1, इस एलिमेंट की जब मैं बात करूंगा तो अब साइन, अब ये कौन सा एलिमेंट है मेरा, ये एलिमेंट मेरा जो है ये है मेरा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 21 मींस ऑड, ऑड नंबर मींस माइनस, तो यहां आएगा माइनस का 1। ठीक है, वैल्यू सेम आएगी, ध्यान रखना। अब हम जब इसको पिक कर रहे हैं तो अपनी कौन सी चीजें गायब होंगी, देखो अपनी गायब होगी फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, ये गायब हो जाएगी कुछ इस टाइप से, ऐसे गायब होगी। अब बचे एलिमेंट कौन से, बचा मेरे पास इस केस में 1 2 1 3, कुछ ये बच गया, क्योंकि जब मैं इस 1 को पिक कर रहा हूं तो उस टाइम पे ये तो मेरा हाइड हो रहा है फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, ऐसे कुछ गायब हो गई, तो बचा 1 2 1 3। ठीक है, अब जब मैं थर्ड एलिमेंट की बात करूंगा, दैट इज थर्ड एलिमेंट मतलब कि ये 0, जब मैं 0 की बात करूंगा, यही तो मेन कॉन्सेप्ट था जिसमें सबसे ज्यादा 0 हो, ये मेरा मेन कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट बनाएगा। ये कौन सा एलिमेंट है, ये 3 1 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब पॉजिटिव आएगा।
अब इसको जब मैं पिक करूंगा तो इसको पिक करते टाइम पहली कॉलम और थर्ड रो गायब हो जाएगी, तो बचा क्या 1 2 5 माइनस 1, 1 2 5 माइनस 1। अब एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मेरा क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाए। आप देखना कैसे, यहां पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये 3 एज इट इज रहेगा। आप बोलोगे सर ये तो काम सेम ही हो रहा है, 3 5 जा 15 माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये -1 ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 और ये हो गया माइनस का 2, राइट। अब देखो प्लस ये एलिमेंट क्या है मेरा 0, अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही तो बनाएगी। तो यहां अगर 0 है तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू हो, जैसे -1 -10 हो जाएगा, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मींस दिस वैल्यू कंप्लीट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि ये एलिमेंट मेरा 0 हो गया। बात समझ आई? तो क्यों बोले जाते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो उस रो को या उस कॉलम को चूज किया जाए, क्योंकि कैलकुलेशन कम होती है। अब देखो ये 0 हो गया, अब बचा क्या? अब देखो 3 ब्रैकेट 15 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 इज 1। अब ये हो गया 3 इंटू 16 48 माइनस 1 दैट गिव्स यू 47। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 47। बात समझ आ रही है? अब जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे मान लो आपने, अब आपको अच्छा लग गया सर फर्स्ट कॉलम तो अच्छी है, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना ज्यादा बेटर है, तो मैं एक चीज बता देता हूं आपको। अगर मैं देखूं अब मेरे पास एक ऐसी रो बना दूं, या फर्स्ट रो मैंने बना दी या सेकंड रो में बना देता हूं ज्यादा जीरोस, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, फिर एक कॉन्सेप्ट वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया, लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा है आपको कि अपने पास एक डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज, ये मेरे पास दे रखा है 3 1 2 5 0 0 -1 3 2। अब देखो सबसे ज्यादा जीरोज आपको कहां दिख रहे हैं? सबसे ज्यादा जीरो सर मुझे दिख रहे हैं सेकेंड रो में, इसमें दिख रहे हैं सेकेंड रो में। तो बेटर होगा कि इसको हम सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें। अब बोलो सर सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करें? सर देखो अगर आपको दिक्कत हो तो आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इजी लगता है कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सेकेंड रो में, थर्ड रो में, तो आप हैबिट में आ जाओ। कैसे करना वो बता देता हूं। सबसे पहले अपन कौन सा एलिमेंट पिक करेंगे? हम पिक करेंगे सबसे पहले 5 को, सेकेंड रो। तो जब मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखूंगा, जब मैं 5 को पिक कर रहा हूं, 5 कौन सा एलिमेंट है? A21, A21, 21 मीन्स 3, माइनस का 5 आएगा। अब जैसे मैंने डिटरमिनेंट बना दिया, अब इस केस में कौन हाइड होगा? इसमें हाइड होगा ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो मतलब बचा क्या? 1 2 3 2 ऐसे बच जाएगा एलिमेंट, ये बच जाएंगे। तो अंदर क्या एलिमेंट बचेंगे? 1 2 3 2 ये एलिमेंट बच जाएंगे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसका रीजन यही है, यहाँ पे 5 लिखा है ना, एक तरह से 5 गायब होगा तो 0 0 भी गायब हो जाएंगे, ये 3 और -1 भी गायब हो जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। अब जैसे मैं सेकंड एलिमेंट पिक करूंगा, इसमें सेकंड एलिमेंट कौन सा है मेरा? 0। अब देखो मैंने जैसे यहाँ लिखा 0, सेकंड एलिमेंट है ये, सेकंड एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है? ये A22, 22 मीन्स प्लस का 0। देखो एक बार लिखना तो पड़ेगा आपको, है ना। जब आप इसको पिक करोगे तो इसको पिक करोगे तो ये क्या करेगा? सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोनों को गायब कर देगा, ये इसको भी गायब करेगा और इसको भी, कुछ ऐसे मान लो यू गायब करेगा, ऐसा गायब करेगा। तो ये जब गायब करेगा एलिमेंट्स को तो बचेगा क्या? 3 -1 2 2, कुछ ऐसा बच गया। देन थर्ड एलिमेंट हमारा कौन सा आएगा? 0। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 0। अब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 2 3 मतलब ऑड, तो ये हो गया 0 माइनस का। जैसे मैं इसको पिक करूंगा तो ये क्या करेगा? थर्ड कॉलम और सेकेंड रो को गायब कर देगा, तो बचा क्या? 3 1 -1 3। अब एक बात बताओ, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, देखो आप चाहते तो पहली कॉलम पहली रो के रेस्पेक्ट में कर सकते थे, यहां से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपका -5 तो बाहर है, ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होने गया इसके साथ, 1 इंटू 2 इज 2, ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होने गया, माइनस का 3 2 जा 6
1 2 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 0, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 0, क्योंकि पूरी वैल्यू 0 होगी। बाहर 0 है तो पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी अंदर निकलेगी 2/2 की, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो फाइनली मैं क्या बोलूंगा, -5 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 4, दैट इज प्लस का 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? आप चाहो तो इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करके देख लेना, लेकिन मेरा सजेशन क्या है, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा होंगे उससे हमारा क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गया अच्छे से? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, जो मैं आपको बोल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो ये प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगी, वैसे सिलेबस में नहीं है, मैंने यहां पे लिखा है एडिशनल कॉन्सेप्ट्स। एडिशनल कॉन्सेप्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज हमें कहीं ना कहीं हमारे काम को आसान बनाएंगी। कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूंगा, आप उसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना घर पे बैठ के, लेकिन मैं आपको उसको शॉर्ट ट्रिक से इस प्रॉपर्टीज से बना के सॉल्व करके दिखा दूंगा जल्दी से। ठीक है, अब बात करते हैं इफ ईच, पहली प्रॉपर्टी जो ये काम की वही लिखवा रहा हूं मैं, वही आप इसको नोट कर लेना, आप नोटबुक लेके रखें। जब भी मैं बोलता हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए का मतलब है वीडियो पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और ये सारे नोट्स बनाइए। जब मैं लाइनें बोलता हूं, जो चीज आपको समझाता हूं, अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, देखो किसी भी डिटरमिनेंट में, ये एग्जांपल लेता हूं मैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, जैसे मान लो इसमें फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, जैसे ये लिखा है 1 5 3 -2 1 3। अब आपको मैंने बताया था जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे उसको पिक करना है। अब यहाँ तीनों ही जीरोज हैं, मतलब जब फर्स्ट एलिमेंट पिक करोगे, सेकंड पिक करोगे, थर्ड, तो हर एक की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो इसमें मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सिंपली हमें क्या बोलना है, जब भी किसी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ये बात समझ लेना, सॉल्व नहीं करना है इसको। जैसे एग्जांपल एक और देख लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल और लिया एक, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल और लिया, लेट्स सपोज डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 5 3 -1 2 3 0 0 0। अब आप देखो तो थर्ड रो क्या है 0, इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ a इज 0, क्लियरली इट इज 0। सॉल्व भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली इट इज 0। बात समझ आ गई? अब क्या करना है, इफ ईच एलिमेंट ऑन द वन साइड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिसेस में बताया था मैंने, डायगोनल एलिमेंट्स जो मेरे a11 a22 और a33, ठीक है, उसकी बात हो रही। इफ ईच एलिमेंट ऑन द वन साइड, किसी एक साइड में जितने भी एलिमेंट है, किसके, प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड में जितने भी एलिमेंट हैं, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, then the value of determinant is equals to the product of its diagonal elements। ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी काम आती है, ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी काम आती है, और ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करेगी आपको। कई शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दूंगा मैं इस पे। इस बार का बोर्ड का क्वेश्चन आया था इस पे, एक क्वेश्चन दिल्ली वाले सेट के अंदर आया था, फर्स्ट एमसीक्यू आया था, और जो कि बहुत आसान आया था, इसके बेसिस पे इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब बात देखो, if each element on the one side of the principal diagonal of determinant is 0, then the value of determinant is equals to the product of its principal diagonal elements। देखो कहना क्या चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक determinant of a है, if each element on the one side of principal diagonal, जैसे मैंने principal diagonal बना दी है, principal diagonal बनाता हूं 7, अब ये कुछ भी 3 -1, ठीक है, 7 3 -1 है, और इसके एक तरफ जितने भी एलिमेंट है वो 0 है ऑन द वन साइड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, और यहां कुछ भी है 3 2 0, कुछ भी है, लेट्स सपोज कुछ भी है। अब आपने देखा कि जो मेरी ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये मेरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के वन साइड में मींस बॉटम साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है 0। इट मींस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देखो ये मेरे सारे वैल्यू 0 बन रही हैं, ये 0 बन रहे हैं ऑन द वन साइड। अच्छा बोलोगे सर अगर दोनों साइड हो
तो भी चलेगा, जैसे एग्जांपल मैं पिक करता जाऊंगा अभी, है ना। वन साइड में मेरे जीरोज हैं, ठीक है, वन साइड में जीरोज हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, दैट इज 7 इंटू 3 इंटू -1। कितने काम की प्रॉपर्टी है ना ये, अपने अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताऊंगा इसी पे बेस्ड। 7 3 21 और ये माइनस का 21 हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब इसी पे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे, इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन पिक किया, और जैसे मैंने एक एग्जांपल और पिक किया। अब मैंने एग्जांपल जो पिक किया, इस बार मैंने बोला कि प्रिंसिपल डायगोनल के अपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 है। जैसे मैंने बोला 3 -1 2, यहां पे लिख दिया 1 7 0, यहां लिख दिया मैंने 0 0 0। अब मैंने क्या बोला कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके प्रिंसिपल डायगोनल एरी, ये मेरी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स सारे 0 हैं ऑन द वन साइड, या तो ऊपर वाले 0 हो या नीचे वाले 0 हो, दोनों तरफ कुछ भी हो। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, मुझे कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, क्या होगा 3 इंटू -1 इंटू 2 दैट गिव्स यू -6, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -6। क्लियर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर दोनों तरफ 0 हो जाए तो भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, तो भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, ध्यान रखना इस बात को, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, तो भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे लगेगी, जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट्स हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है मुझे, ये मेरी जो डिटरमिनेंट के लिए 7 1 2, और ये मैंने बोल दिया कि यहां भी जीरोज हैं और ऊपर भी जीरोज हैं, तो भी इसकी जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो पहले थी, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। देखो मेरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के या तो ऊपर 0 होने चाहिए नीचे, एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये तो दोनों ही बोल रहा है, ऊपर भी जीरोज है नीचे भी जीरोज है, तो भी आंसर तो वही रहेगा, क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई 14। बात समझ आ गई, अच्छे से क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट करना अच्छे से, अच्छे से संभाल करना, ये सारी प्रॉपर्टीज काम आएंगी, अपने को इजीली काम होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ये प्रॉपर्टी भी कई बार काम आ जाती है, तो हमें घबराना नहीं है इस प्रॉपर्टी को देख के। है क्या, आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना। जैसे मेरे पास एक डिटरमिनेंट है ए, इसको मैंने लिख दिया 1 2 3 5 6 7 4 1 2। अब इसकी जो वैल्यू है अभी, ठीक है, अब ये जो मेरी डिटरमिनेंट है इसकी जो वैल्यू निकलेगी, और अगर मैं इसकी सारी रोज को सारी कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दूं, इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब कि जो मेरी रोज की फॉर्म में भी लिखा है मैं उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दूं, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं इसको अगर चाहूं तो ऐसे लिख दूं, देन इसकी वैल्यू जो होगी कैसे लिख दूं, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दूं, तो फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम द सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो विल बिकम द थर्ड कॉलम। यहां जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहां आएगी, मीन्स सेम, वैल्यू विल रिमेन सेम, वैल्यू चेंज नहीं होगी। बात समझ आ गई। अब आती बात फोर्थ प्रॉपर्टी की, दैट इज कॉल्ड इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बाय माइनस साइन ओनली। देखो अगर आपने क्या किया, दो रोज, वैसे प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टी जो है लीस्ट यूजफुल वाली हैं, लेस यूजफुल मैं लिख देता हूं, बट बता देता हूं क्योंकि पता होनी चाहिए, ठीक है, कहीं भी हर काम आ जाए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रोज और ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, या तो दो रो इंटरचेंज होगी या दो कॉलम इंटरचेंज होगी, देन द जो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो माइनस साइन कैरी करेगी,
मीन्स पहले जो वैल्यू आ रही थी 5 वो बाद में आएगी -5। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डिटरमिनेंट है एक्स ए दैट इज 1 2 5 3 1 9 1 8 6 ये है। अब आपने क्या किया, इसकी वैल्यू लेट सपोज मेरी आ रही है x, कैलकुलेट करने में क्या आ रही है x, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया मैंने, x आ रही है। अगर आप इसकी कोई दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, कोई भी दो रो या दो कॉलम, या तो दो रो को इंटरचेंज करो या दो कॉलम को। जैसे आपने बोला कि सर इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दूं, और आपने क्या किया, फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर दिया। मींस जहां फर्स्ट रो है वहां पे आपने लिख दी थर्ड रो को लिख दिया फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो को लिख दिया थर्ड रो में, और सेकंड रो आपकी रिमेन्स सेम है। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू आएगी वो -x आएगी। क्लियर है बात, समझ में आ गया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इफ टू पैरेलल लाइंस rows or column of a determinant are identical, all the corresponding elements are same, then the value of determinant is 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत हेल्प करती है। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके और अच्छे से आपको बता दूंगा, एक जगह पे तो एडिट करूंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है, जिससे आपको और चीजें भी मिलेंगी इसमें एक्स्ट्रा। तो ये भी मेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक डिटरमिनेंट है आपका ए, इसकी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है। ध्यान रख लेना कैसे, जैसे आपके पास लिखा है, यहां पे लिखा है 1 3 5 1 3 5 -1 2 7। अब इसकी फर्स्ट रो सेकंड रो सेम है, तो इसके डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इज 0। अब जरूरी नहीं दो रो फर्स्ट और सेकंड रो हो, फर्स्ट और थर्ड रो सेम होती, या सेकंड और थर्ड रो सेम होती, या फिर कॉलम भी सेम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना घर पे अच्छे से। देखो इसमें हम क्या बोले, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 2 7 6 1 1 0 2, एज इट इज सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बात समझ में आ गई है, अच्छे से प्रॉपर्टी रिकॉल हो गई है, समझ में आ गया ना क्या है वैल्यू ये। लेकिन कई बार क्या होगा, देखो आपने देखा था मैट्रिक्स के अंदर, अब मैं एक प्रॉपर्टी समझाऊंगा, फिर मैं इस प्रॉपर्टी को फिर से रिकॉल करूंगा। 6 इसको आप पहले नोट कर लो, फिर मैं एक प्रॉपर्टी 6 नंबर समझाता हूं पहले, फिर आप इसको नोट करना अच्छे से। 5 और 6 को बाद में नोट करना, पहले आपने प्रॉपर्टी समझ ली, इसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन इसमें एक चीज और एड ऑन करूंगा मैं, जिसकी जगह मैं यहां छोड़ता हूं, एक प्रॉपर्टी नंबर 6 समझाने के बाद एड ऑन करूंगा उसको मैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आप बोलोगे सर वो एड ऑन करने के बाद तो और मजा आ गया सर, क्योंकि ये सारी चीजें है ना बहुत डेप्थ में आपको समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि चीजों को आसान बनाएगी। अब 6 प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं, फिर अपन दोनों के स्क्रीनशॉट एक साथ लेना, मैं आपको टाइम दूंगा उसके लिए, आराम से नोट कर लेना। अब देखो 6 प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू k, then the value of new determinant is multiplied by k times of the original determinant। देखो एग्जांपल क्या है, आपने देखा था जब अपन मैट्रिक्स के अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते थे तो पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता था, जितने भी एलिमेंट हो सबसे मल्टीप्लाई होता था। यहां ऐसा नहीं होता, यहां क्या होता है, जैसे आपके पास ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट ऑफ ए है, अब मैं ऐसा जान करके ले रहा हूं कि अपर ट्रायंगल 0 है, लोअर ट्रायंगल 0, ताकि आपकी वैल्यूज को मैं आइडेंटिफाई भी करवा पाऊं आपको, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 7 6 1 1 3 1। अब ये कोई मैंने मैट्रिक एक डिटरमिनेंट बना दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मैं बोल रहा हूं इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं सर मैं इसकी कोई एक रो को, ध्यान रखना कि मैं इस डिटरमिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना चाह रही हूं या करना चाह रहा हूं, मैं इसको इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, आप किसी रो के एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो किसी नंबर से। जैसे आपने बोला कि सर मैं एक काम करता हूं या करती हूं काम एक, कि इसकी एक रो को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है मुझे,
आपने बोला सर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो। आप किसी एक रो को मल्टीप्लाई करवा रहे हो या फिर एक कॉलम को? अभी के लिए आप जब भी किसी एक रो को मल्टीप्लाई कराओगे या एक कॉलम को मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये 3 टाइम्स हो जाएगा। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पहले थी अब वो उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि यहां पे एक रूल है। आप चाहते हो कि सर हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए, आप चाहते हो कि हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए। देखो अगर आप सिर्फ 3 को डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो 3 है या तो पहली रो में या दूसरी रो में या तीसरी रो में कोई भी 3 एलिमेंट जो होंगे, या तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इनको जाके मल्टीप्लाई करेगा। रैंडमली किसी को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, या तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब आप बोलोगे नहीं सर एक काम करो, आप तो मुझे तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है इसको, तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको पता है क्या करना होगा? उसके लिए आपको यहां पे एक चीज समझनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब आपका जो है, आप चाहते हो सेम एग्जांपल के अंदर आप चाहते हो कि मेरा हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो, मतलब कि 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3। फिर आपने बोला कि सर 7 इंटू 3, ठीक है, 6 इंटू 3 और 1 इंटू 3। फिर आपने बोला सर 1 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 1 इंटू 3। आपने हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो आपने पहली रो में 3 से मल्टीप्लाई कराया तो एक तो 3 उसका आएगा, आपने दूसरी रो में 3 से मल्टीप्लाई कराया तो एक 3 उसका आएगा, आपने तीसरी रो में 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक 3 उसका आएगा। तो बेसिकली आपका एक कितना हो गया? 3 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये कंक्लूजन निकालूंगा मैं यहाँ पे। आपका ये डिटरमिनेंट कौन से ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है? ऑर्डर 3 का है। ऑर्डर 3 का है, ऑर्डर 3 का ही तो है, ऑर्डर 3 का है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आप ऐसे हैं कि आपने जब ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई की तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के अंदर मल्टीप्लाई हुई। ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपका जो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए था उसके अंदर 3 मल्टीप्लाई हुआ है। ये जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ ए के अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन ये जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग है और आपका 3 टू द पावर 3 अलग है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? अब आप बोलोगे सर ये दोनों चीजें सेम तो है, सेम नहीं है। जब भी इसके अंदर था तो उसका ऑर्डर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऑर्डर 3 की कैटेगरी में भी, और यहां बाहर जब निकला तो ऑर्डर 3 का 3 बाहर लेके निकला। मींस अगर आप कभी ऐसे लिखते हो k इंटू ए, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ के बाहर आ गया मेरा। अब जब के बाहर आएगा तो ये पावर लेके आएगा। क्या पावर लेके आएगा? n। और यहां पे n क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुझे, थर्ड एक्सरसाइज में मुझे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, वहां फिर से समझा दूंगा मैं, लेकिन अभी के लिए आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये काम की चीज है, ठीक है, ये अभी के लिए जरूरी है आपको पता होना। मतलब आप किसी मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी डिटरमिनेंट के अंदर एक रो को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 रो को मल्टीप्लाई करना है तो 2 नंबर से मल्टीप्लाई करो। आप चाहते हो कि हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो जो भी ऑर्डर है वो उसका, अगर वो ऑर्डर 3 का है तो उतने 3 की जरूरत होगी, अगर ऑर्डर 5 का है तो उतने 5 की जरूरत होगी, अगर ऑर्डर 2 का है तो उतने 2 की जरूरत, उतने 3 की जरूरत होगी। कितनी? ऑर्डर 2 के, तो 2 बार 3 चाहिए। बात समझ आ गई? अब जैसे यहाँ पे 3 मुझे 3 बार चाहिए था क्योंकि ऑर्डर 3 था, अगर ऑर्डर 2 का होता तो 2 बार 3 चाहिए होता मुझे। बात समझ आ गई अच्छे से? तभी मैंने लिखा 3 पावर 3। और यहां से जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है, ये पहले ए था अंदर डिटरमिनेंट के अंदर, अब ये 3a हो गया अंदर, 3 इंटू ए हो गया। ये पूरा पहले ए था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये ए था, अब ये 3a हो गया, बट किसके अंदर है? डिटरमिनेंट के अंदर है 3a। सो है, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये है डिटरमिनेंट ऑफ 3a।
3 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग होता है। आप ऐसे बोलो ये है 3 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये है डिटरमिनेंट ऑफ 3a, ये बात अलग है, दोनों दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, बट ये दोनों इक्वल होंगे। ये वाली प्रॉपर्टी मेरी एग्जिस्ट करेगी और ये एग्जिस्ट, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, ध्यान रख लेना, ये गलत है, ये आप लिखते हो तो ये गलत है, कभी ये मत लिख देना, ये सही है। और ये कैसे ही पावर 3, क्योंकि ए का ऑर्डर जो था वो 3 था, ऑर्डर ऑफ ए इज 3, ऑर्डर ऑफ ए 3 है, इसलिए ये पावर 3 आ रही है, ये जो पावर 3 का कनेक्शन है वो यहां से बन रहा है। बात समझ आ गई अच्छे से? अब मैंने आपको बोला था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से भी, है ना। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और कंक्लूड करूंगा कि इसकी वैल्यू 0। देखो आपने क्या बोला कि सर 2 रो सेम बन जाए या 2 कॉलम सेम बन जाए, तो इसकी वैल्यू को क्या कर दो, 0 बना दो, ठीक है। 2 रोज आइडेंटिकल या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगी तो वैल्यू 0 होगी। लेकिन मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर सेम नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड भी दिख जाए तो भी इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब ये थोड़ा सोचने भी पता चलता है, ठीक है। 1 3 6 2 2 और ये हो गया 6 और ये हो गया 12, 2 6 12, 1 2 टाइम्स 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, सही है। और ये हो गया 1 -1 और ये 3, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इसमें एक चीज मुझे नजर आ रही है कि ये जो मेरी जो वैल्यू है सेकंड वाली, फर्स्ट रो सेकंड रो में 2 टाइम्स का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। फर्स्ट रो का 2 टाइम्स है सेकंड रो, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 3 6। अब किसी रो में मैं मल्टीप्लाई करवा सकता हूं तो कॉमन भी तो ले सकता हूं। जब मैं एक रो से एक नंबर कॉमन लूंगा तो 3 बार आएगा, दूसरी रो से 3 आ सकता है, तीसरी रो से 3 आ सकता है। जैसे मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होता है एक रो में, तो कॉमन लूंगा तो एक रो से 3 कॉमन भी तो आ सकता है, प्रीवियस जो 6 नंबर प्रॉपर्टी वहां से। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए को मैं लिख दूं यहाँ पे एज इट इज एक बार के लिए। मैं 2 को लिखता हूँ 1 इंटू 2, इस 6 को लिखता हूँ 3 इंटू 2 और 12 को लिखता हूँ 6 इंटू 2। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां से मैं ये 2 2 2 किसी एक रो से सेम नंबर कॉमन लूं, अगर हर एक एलिमेंट से कॉमन आएगा ये 2 तो 3 बार 2 बाहर आएगा, बट एक रो से बाहर आ रहा है तो अकेला 2 बाहर आ सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया, 2 कहां से आया, सेकंड रो से, तो फर्स्ट रो तो मेरी एज इट इज रहेगी, सेकंड रो मेरी चेंज हो गई क्या, 1 3 6 हो गई, ये भी 1 -1 3। अब देखो आपकी सेकंड रो और फर्स्ट रो सेम बन गई आइडेंटिकल, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी ना, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो 2 टाइम्स 0 हो गई, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बात समझ आई? वैसे प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली इसको कैलकुलेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये हेल्प करती है, मेरा मानना ऐसा है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ये थोड़ा एडिशनल कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। ये वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझ लेना। तो क्या करना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए, तो आई गेस आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए। तो आई गेस ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब डिस्कस करते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं अपन, एक्सरसाइज 4.1। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बहुत ही इजी तरीके से आपको कैलकुलेट करना आ चुकी है, कैसे, 2/2 का ही है। आपको क्या करना है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट इन ईच ऑफ फॉलोइंग, मींस एक्स इन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 and 2। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस बीच में आता ही है। अब माइनस का 5 इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा तो -5 इंटू 4। फाइनली मैं देखूँ तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 20 इम्प्लाइज इसकी वैल्यू जो होगी -2 प्लस का 20 दैट गिव्स यू 18। बात समझ में आ गई, माइनस का 2 प्लस का 20 दैट इज 18। अब बात आती है यहाँ पे, इसकी जब मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बीच में था माइनस और ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का,
तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1, होती है वैल्यू 1 होती नहीं होती है, अच्छे समझ में आ गया। अब इधर ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना है इसको, क्योंकि जब भी 2 टर्म्स हो 3 टर्म्स एक साथ हो तो ब्रैकेट यूज करके करना, ठीक है। अब पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस 1 माइनस, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x प्लस 1। देखो मेरा एक सजेशन है, इन दोनों में से पहले x प्लस 1 को कॉमन ले लिया जाए, आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, या आप चाहो तो ब्रैकेट्स को ब्रेक भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे। बेटर है कि मैं इसमें x प्लस 1 कॉमन ले लूँ। x प्लस 1 को मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, पहला ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये है मेरे पास x माइनस 1। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि पीछे वाले ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, तो दोनों ब्रैकेट को एक साथ ही ब्रेक करूंगा मैं। ये हो गया x प्लस 1, बाहर का ब्रैकेट बाहर है तो पैक, अंदर के ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x माइनस का प्लस का 1, कुछ ऐसा हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने क्या किया पीछे वाले ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, माइनस एक्स प्लस 1 हो गया ये। अब ये फाइनली क्या हो गया मेरी टर्म्स, अगर इस टर्म्स को मैं नोट करूँ अब यहाँ पे तो ये हो गया x प्लस 1 तो एज इट इज, x प्लस 1 तो एज इट इज हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2x और प्लस वन इज प्लस 2, तो प्लस का 2। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट। हमने कुछ भी ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया इसमें, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया हमने सिंपली कॉमन लेके और इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपना आता है यहाँ पे, यहाँ हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ब्रेक करवा देंगे, तो x इंटू ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, अभी हो जाएगा माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, पहले मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को, देन 1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2, अब ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या एक्स क्यूब रहेगा माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। जैसे आप चाहो, आप बोलोगे सर नहीं मैं तो यहीं ब्रैकेट ब्रेक कर लूँ, कर लो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा देना क्योंकि बाहर माइनस है, अगर यहाँ सॉल्व करना चाहते हो तो, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन, इसको अगर हम देखें, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो इसका ऑर्डर कितना है, ये देखो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ये ऑर्डर कितना है 2/2, ध्यान से देख लो 2/2 का ऑर्डर है, मैंने आपको क्या बोला था 2/2 का ऑर्डर है, तो अपन ने यहां से अगर अपन इसको बोल रहे हैं 2a, डिटरमिनेंट ऑफ 2a किसके बराबर होगा 4a, 4a मीन्स मतलब ये जब 2 बाहर जाएगा, ये जब 2 बाहर जाएगा तो 2 बाहर जाएगा तो अंदर डिटरमिनेंट ऑफ a बच जाएगा, लेकिन 2 जब बाहर जाएगा तो क्या लेके जाएगा पावर n, और n यहाँ पे क्या है ऑर्डर, और ऑर्डर कितना है 2, तो ये बन गया 2 की पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ a, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट। तो ये मुझे प्रूव करके दिखाना है कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट ऑफ a को निकालूं डायरेक्टली, एक तो ये है, मुझे क्या बोल रहा है बेसिकली मैं बताऊं, पहले ये बोल रहा है कि आप इस 2 को मल्टीप्लाई कराओ हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है, मतलब पहले आप इसको 2a निकालो, पहले आप निकाल दो 2a, 2a मतलब कि ये हो गया 2, देखो अभी मैट्रिक्स है, अभी ये मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, अभी ये मैट्रिक्स है ध्यान रखना, इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो अभी मैट्रिक्स है तो मतलब जब मैं मल्टीप्लाई किसी नंबर से करूंगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना इस चीज का, डिटरमिनेंट नहीं है अभी, ये अभी प्रेजेंट टाइम में मैट्रिक्स है, तो 2 2 2 जा 4 8 और ये 4, अब ये बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालो, या फिर पहले तो आप इसकी वैल्यू निकाल दो 2a का डिटरमिनेंट, तो मीन्स आप इसको लोगे 2 4 8 4, ठीक है, इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज 8 माइनस 8 4 जा 32, 8 माइनस 32 दैट इज माइनस का 24,
सो डिटरमिनेंट ऑफ 2a ये आ गया। अब ये बोल रहे कि आप, ये तो आपने LHS सॉल्व कर ली, अब हम RHS कर लें, ये तो हो गया LHS। नाउ फॉर RHS, अगर हम यही काम RHS के लिए करें तो RHS में हम क्या करेंगे, RHS मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आप पहले तो आप क्या करो, 4 को बाहर लिख दो, डिटरमिनेंट ऑफ a ये लिख देंगे, मैट्रिक्स A है जिसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 4 2। आपने क्या किया, सिंपली 4 को रखा बाहर। आप जब इसकी वैल्यू को निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हो जाएगा ये 4 माइनस का 6, दैट इज माइनस का 24। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, शो कर दिया हमने आराम से, इजीली आपको पता भी चल गया। और ये प्रॉपर्टी देखो रिकॉल भी हो गई, मैंने बताई थी। वैसे थर्ड एक्सरसाइज में काम आएगी हमें, मेनली ये थर्ड एक्सरसाइज में हमारे पास है। और भी प्रॉपर्टीज हैं जो अलग से हैं एड ऑन, वैसे डिटरमिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी इसलिए मैंने यहाँ बता दी आपको। बात समझ में आ गया ये? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना, ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ही है, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को भी यूज नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड एक्सरसाइज में आएगा। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकालना है, तो पहले आप 3a निकालो। इसका 3a निकालोगे तो पहले आप निकालो 3a, मतलब कि एक मैट्रिक्स बनाओ 3a वाली, 3 वाली मैट्रिक्स बनाओ, तो ये हो जाएगी 3 0 3 0 3 6। ठीक है, 3 2 जा 6, 0 0 3 4 जा 12। अब एक चीज आपको याद होगी, याद है आपको, मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी याद आएगी, यूज आएगी, मैंने बोला था ना, याद है आपको मैंने कहा था प्रॉपर्टी ये काम आएगी हमें, देख लो जल्दी से प्रॉपर्टियां। तो मैंने आपको बोला था ये प्रॉपर्टी सारी काम आएंगी हमें। कौन सी प्रॉपर्टी? आपको मैंने बोला था कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी लोअर, ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरोज वाली, आप चाहो इसको जैसे सॉल्व कर लो, आप वैसे इसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट, बिना प्रॉपर्टी के जाना चाहते हो तो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना। ठीक है, देखो अगर मैं इसको देखूं तो मेरी इसकी वैल्यू जो आएगी डिटरमिनेंट ऑफ 3a, अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3a मैं पहले लिख दूंगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। आपको याद होगा जो प्रॉपर्टी मैंने कहा था आपसे, ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है, और वही प्रॉपर्टी मिल गई कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जीरो जीरोस बन रहे हैं, चाहे ऊपर जीरोस बने या नीचे जीरोस बने, तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इतना शॉर्ट में आंसर दे दिया सर आपने, यही तो फायदा है। 12 9 इंटू 12 108, ये वैल्यू आ गई। अब आप बोलोगे सर यहां तक तो ठीक है, आगे तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आगे भी हमें नंबर ऑफ जीरोस बन रहे हैं लोअर ट्राइंगल के अंदर, मींस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है वहां पे। तो देखो यहां पे अगर हम देखें तो 27 टाइम्स ऑफ, ये मेरी RHS है, ये RHS है, और ये मेरी LHS थी। ठीक है, RHS सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 27 को पहले मैं लिख दूं 27, और डिटरमिनेंट ऑफ A सॉल्व करना मतलब मैं डिटरमिनेंट ऑफ A को यहां लिख दूं 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब फिर से वही चीज आ गई, ये देखो ट्राइंगल बन रहा है नीचे, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो हैं, मींस 27 तो 27 रहेगा। सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो मेरे हैं उनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 4, यही मेरी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है, वैसे अगर कोई आपसे पूछ ले तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 1 इंटू 1 इंटू 4, दैट इज 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 4, तो 27 इंटू 4, 27 54 2 जा 108 आंसर। सो LHS is equals to RHS, hence proved। शो हो गया ना,
बात समझ में आई? तो ये प्रॉपर्टियां जरूर याद रखना आप, बहुत ही काम की प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन की जब मैं बात करूं तो सबसे मेन चीज यहां पे है, वैसे मैं इसको कैसे भी सोल्व कर सकता हूं, बट बेटर है कि मैं इसको सेकंड रो के रेस्पेक्ट में करूं, क्योंकि इसका रीजन है, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। अगर इसमें एक जीरो होता तो मैं किस फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में करता, इतनी दिमाग नहीं लगाता मैं, लेकिन 2 जीरोस दिख रहे हैं, मतलब सेकंड रो ज्यादा बेटर रहेगी मेरे लिए। तो मैं यहां पे लिख दूंगा विद रेस्पेक्ट टू सेकंड रो। सेकंड रो के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सेकंड रो के रेस्पेक्ट में मतलब पहला एलिमेंट में क्या लूंगा, जीरो। जब मैं जीरो लूंगा तो ये कौन सी पोजीशन है, A21 टू वन मीन्स ऑड नंबर, बट जीरो का कोई साइन होता है क्या, नहीं होता। तो आप चाहो तो -0 लिखो, चाहो तो 0 लिख दो, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो -0 लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इस एलिमेंट को पिक कर रहे हो तो आप ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कट कर दोगे, ठीक है। तो बच्चे जो एलिमेंट वो मैं लिख लेता हूँ, ये समझाने के लिए मैं कट करूंगा, वापस हटा दूंगा। अब बच्चे एलिमेंट मेरे पास क्या, -1 -5 -2 और 0। सेकेंड टाइम मेरा एलिमेंट कौन सा पिक होगा, 0। A22 मतलब प्लस का 0। जब मैं इसको पिक करूंगा तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट गायब हो जाएंगे, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ वापस से। अब मेरे पास एलिमेंट क्या बचेंगे, 3 3 -2 एंड 0। थर्ड टाइम मेरा जो एलिमेंट है दैट इज -1। अब ये पोजीशन कौन सी है मेरी, A23। 23 मीन्स ऑड नंबर, तो माइनस साइन तो आएगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से साइन, और इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो हम लिख देंगे -1। और यहाँ हम वैल्यू को रिप्लेस करा देंगे। यहाँ वैल्यू जो रिप्लेस होगी वो कैसे होगी, ये आपको बताइए, कट कर दिया मैंने, अब देख लेना आराम से। ये वैल्यू क्या आएगी, 3 3 -1 और -5। अब आपको पता है कि ये वैल्यू जो मेरी है वो तो हो जाएगी 0, ये वैल्यू है जो मेरी ये भी हो जाएगी 0। 0 को नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना। अब ये जो मेरा साइन है, देखो यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है, ये -1 मतलब कि प्लस का 1 बन जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होने जा रही है, तो ये बन जाएगी 3 5 15, बट माइनस का 15, ये हो जाएगा माइनस का 15, माइनस बीच में आता ही है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा -3। ये बीच में माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है 0 0 0, तो हटा दूँ, ये 1 हो गया, ये अंदर बन गया -15 और ये प्लस का 3। -15 प्लस का 3 कितना होता है, 1 इंटू -12, दैट गिव्स यू -12। तो यहां से जो मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -12। अब बात आती है यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा सर, ना तो फर्स्ट रो ना, तो अब इस केस में फर्स्ट रो बेटर रहता है। अब फर्स्ट रो लेके सॉल्व करते हैं। पहले एलिमेंट में पिक करता हूँ 3 को, तो यहां मैं लिखता हूँ विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में जब मैं पिक करूंगा तो ये और ये कट हो जाएगा एक तरह से, तो मैं इसको हाइड करता हूँ वापस से। तो पहला एलिमेंट मेरा कौन सा है, पहला एलिमेंट है मेरा A11 मतलब प्लस का 3 आएगा। बचे एलिमेंट क्या, 1 3 -2 1। जब मैं बात करता हूँ दूसरे एलिमेंट की तो ये A12 मीन्स ऑड नंबर, तो माइनस तो आएगा बाहर, और इसकी वैल्यू क्या है, -4। हमेशा पहले कभी डायरेक्ट मत कर देना माइनस माइनस प्लस, बेटर है इतना सा लिख ही दो, क्या दिक्कत है। अब जब इसको मैं पिक कर रहा हूँ तो ये रो और ये कॉलम कट हो जाएगी, आपने देख लिया अच्छे से। अब मैं लिख लेता हूँ, अब ये हो गया 1 2 -2 और ये 1। अब थर्ड एलिमेंट पिक करेंगे दैट इज प्लस का 5, क्योंकि थर्ड एलिमेंट मीन्स A13 मीन्स इवन नंबर। अब इसको जब आप पिक करोगे तो ये रो और ये कॉलम चला गया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हो गया 1 2 1 3। इसकी जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो वैल्यू क्या होगी, 3 तो 3 रहेगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस का 6, आगे जाकर प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये इसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये अंदर ही वैल्यू आ जाएगी, 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 जा 4, माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 5 मैं एज इट इज लिख दूंगा कि 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 और ये इससे 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 2, ठीक है, ये माइनस का 2, 1 2 जा 2। अब देखो
अब इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, तो 3 1 प्लस 6 प्लस का 4 1 प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया वैसे ही बाय डिफॉल्ट, ठीक है, प्लस का 5 इंटू 1, ठीक है, अभी हो गया 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5, अभी हो गया 21 प्लस का 20 प्लस का 5, कितना हो गया 46। बात समझ आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो 5 का जो थर्ड पार्ट है, इसमें मैं देखूं तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में एक एक जीरो आ रहा है, तो बेटर है कि मैं इसमें फर्स्ट रो को चूज कर लूं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो ही ले रहा हूं, और मैं वैसे मार्क कर करके नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्टली पिक करके आपको फ्रेम करके बताता हूँ। पहले मैंने जीरो को पिक किया, तो जीरो का साइन 1 1 है तो पॉजिटिव रहेगा। इसको लेते टाइम आपके जो एलिमेंट बचेंगे वो 0 3 -3 0, आप इसको ड्रॉ करके भी कर सकते हो, वैसे आप आदत डाल दो बिना ड्रॉ किए, है ना। सेकंड एलिमेंट रहेगा 1 1 के रेस्पेक्ट, मतलब 1 मतलब कि A12 मीन सेकंड एलिमेंट है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ऑड हो गया तो -1 हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट बचेंगे दैट इज -1 -2 -3 एंड 0। थर्ड एलिमेंट मेरा आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि A22 मतलब प्लस का 2 आएगा। इस एलिमेंट को जब मैं पिक करूंगा तो यहाँ से जो मेरे एलिमेंट बनेंगे दैट एलिमेंट विल बी, यहाँ जो एलिमेंट बनेंगे वो एलिमेंट मेरा क्या बनेगा इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, तो मेरा बनेगा -1 -2 0 3। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो बन गया 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा ही। यहाँ पे -1 बाहर रहेगा ब्रैकेट, 0 इंटू -1 इज, ये हो जाएगा 0 -2 और -3 मल्टीप्लाई होते ही हो गया प्लस का 6, ठीक है, -2 -3 इज +6, बीच में माइनस पहले से था फॉर्मूले का। अब ये 2 बन जाएगा बाहर, ये हो जाएगा -3, और -2 इंटू 0 इज -0। अब इसको जब मैं सॉल्व करूं तो 0 तो 0 रहेगा, तो -1 मल्टीप्लाई विद -6 प्लस का 2 मल्टीप्लाई विद -3, तो हो जाएगा प्लस का 6 और हो जाएगा -6, दैट गिव्स यू 0। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ गया ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ठीक है, अब देखो, अब बात आती है नेक्स्ट इस क्वेश्चन की। जब इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं तो हम देखो, वैसे फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक बात कर सकते हैं, मैं फर्स्ट रो में एक बात करता हूँ, आप फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में करना, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों इजी है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। अच्छा, कभी स्पेसिफाइड ऐसे पूछा नहीं जाता कि विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो सॉल्व करो, फर्स्ट कॉलम सॉल्व करो, ऐसा स्पेसिफाइड नहीं होता, बट आता है तो आपको मैंने सिखाई दिया है, वैसे कभी होता नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ मैं इसको, तो 2 बाहर रहेगा, इसके रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या बचेंगे, 2 -5 -1 और 0। जब मैं -1 को लूंगा तो ये सेकेंड एलिमेंट है 1 2, मतलब कि माइनस तो बाहर आएगा, और ये वैल्यू, इसकी वैल्यू है -1। अब यहां जब मैं इसको पिक करूंगा तो यहां आ जाएगा 0 3, ठीक है, 0 3 -1 0। जब मैं बात करता हूं -2 की, -2 मतलब कि थर्ड पोजीशन पे है, तो -2 का -2 ही रहेगा, क्योंकि +2 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे प्लस आता वैसे ही, बट इसकी वैल्यू -2 है, वैसे प्लस आता बट इसकी वैल्यू कितनी है, -2 है, ठीक है। अब इसमें डिटरमिनेंट लगा देंगे, डिटरमिनेंट लगाते ही वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 0 3 और 2 -5, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है, फिर से वही सॉल्व कर लूँ, 2 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 इज 0 माइनस -5 इंटू -1 दैट इज प्लस का 5, 0 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 इंटू 0 इज 0 हो जाएगा, माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है।
ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो प्लस इंटू माइनस इज -2 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब 2 इंटू माइनस का 5 हो जाएगा, 0 - 5 इज -5, यहाँ से 1 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2, 0 - 6 इज माइनस का 6 हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा -10 + 3 माइनस का प्लस का 12, सॉरी माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 + 3 15, 15 - 10 इज 5। बात समझ में आ गई अच्छे से? समझ में आ गया ना आंसर क्या है, कैलकुलेशन समझ में आ गई अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप चाहो तो इसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करके देख लेना, इजीली आंसर वही आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैट्रिक्स ए देखा है आपसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए की फॉर्म में लिखना है। क्या लिखोगे? 1 1 -2, ठीक है, देन 2 1 माइनस का 3 5 4 माइनस का 9। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो फिर से वही, आप पहले क्या करोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखोगे, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे? फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर लेते 1, तो लिख लेते विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट मतलब पहला एलिमेंट हो गया 1, अब इसका साइन पॉजिटिव रहेगा बिकॉज 1 1 1 1 मतलब इवन नंबर। अब इसके रेस्पेक्ट में बचे हुए एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ये, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट हम चूज करेंगे दैट इज 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 आएगी क्योंकि A12, ठीक है। तो यहाँ बचे हुए एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 2 5 -3 -9। फिर बात करते हैं थर्ड एलिमेंट दैट इज माइनस का 2, बट यहाँ साइन आता है +2, बट हम लिखेंगे -2। ये थर्ड एलिमेंट होता है 1 3 मतलब पॉजिटिव, बट इसकी वैल्यू -2 है। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ बचा हुआ मैट्रिक्स 2, बचा हुआ डिटरमिनेंट जो है हमारा, तो 2/2 का डिटरमिनेंट जो हमारा होगा ये हो गया, ठीक है। अब इसको लिख दिया हमने, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो बाहर लिख दो पहले। अब ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा -9, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा -12, ये 3 4 जा 12, बट माइनस का बीच में माइनस आता है, -1 बाहर रहेगा, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे तो ये जाएगा -18, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जाएगी -15, ठीक है। ये हो जाएगी प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगी, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 1 तो बाहर है, 1 बाहर है 2, ये माइनस का 9 प्लस का 12, ये -1 बाहर रहेगा, -18 + 15, ठीक है, माइनस का 2 बाहर रहेगा, 8 - 5 इज 3। अब ये हो जाएगा 3 × 1 इज 3 रहेगा बाहर, तो 12 - 9 इज 3। अब ये बन गया माइनस का 1 और ये माइनस का 3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 6। फाइनली देखो तो मैं +3 और ये हो जाएगा +3, माइनस माइनस +3 और ये -6। तो इसको अगर मैं देखूँ तो -6 - 6 हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं 6 - 6 दैट इज 0। इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 0 आ रही है। समझ में आया अच्छे से? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपनी बहुत आसान है, इसको जल्दी जल्दी करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि अब बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से बन चुके हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इधर है हमारा, सेकंड क्वेश्चन उधर है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये बोर्ड में कई बार एमसीक्यूज में आते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब जैसे इसको मैं देखूँ, इधर भी 2/2 का डिटरमिनेंट है, इधर भी 2/2 का है, दोनों इक्वल है तो इनकी वैल्यूज भी कंपेरेबल होंगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो हो जाएगा 2 - 20, 4 5 जा 20 और इक्वस टू, इसको अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2x² - 6 4 जा 24, ठीक है। 2 - 20 इज -18 इक्वस टू 2x² - 24। 2x² को उधर ही रख दूँ और ये -18 प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 24 कैसे हुआ पता चल गया होगा आपको, ठीक है ना।
अब ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/2 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर, x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 3। ध्यान रखना प्लस माइनस लिखना ना भूलें, दो वैल्यूज पॉसिबल है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, पॉजिटिव रूट और नेगेटिव रूट, दो वैल्यूज पॉसिबल है। बात समझ आ गई अच्छे से? तो 24 माइनस 18 एक तरह से डायरेक्ट यही हो गया, 2 माइनस 20 18 हो गया वैसे ही, ये 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 24 उधर हो गया, तो 6 सिंपली सॉल्व हो गया। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू पहले क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 ये हो जाएगा 5x होगा, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 6x, तो माइनस का 2 और ये माइनस का x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा सिंपली। बात समझ में आ गई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ गया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 8th जो क्वेश्चन है इसको अगर हम देखें तो इसमें भी वही है अभी जो हमने 7th क्वेश्चन में देखा था, और इससे हमें आंसर निकालना है कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 18 टू जा 36 इक्वल्स टू, इसको अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो 6 6 जा 36, 18 टू जा 36, 36 माइनस 36 इधर तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 36, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ 36 मीन्स प्लस माइनस 6, दो वैल्यूज पॉसिबल है प्लस माइनस। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोगों को हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन है, हमारा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको हम ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोवाइड कर पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और क्लास में। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।